नमस्ते। आज बात करते हैं क्लोरीन की। एक ऐसा केमिकल जो हमारी दुनिया में कह सकते हैं कि हर जगह है। पर सवाल ये है कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा, दोस्त है या दुश्मन। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। स्विमिंग पूल के पानी की वो एक खास गंध हम सब जानते हैं, है ना? वो थोड़ी तीखी सी लेकिन साफ सी महक जो सीधे गर्मियों की और छुट्टियों की याद दिला देती है। कभी सोचा है कि वो गंध आती कहाँ से है? जी हाँ, इसका सीधा सा जवाब है क्लोरीन। लेकिन कहानी सिर्फ स्विमिंग पूल तक ही नहीं है, वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। अगर क्लोरीन की असली ताकत को समझना है तो हमें बहुत बहुत गहराई में जाना होगा, बिल्कुल इसके एटम के लेवल पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, क्लोरीन का एक छोटा सा परिचय। और इसकी शुरुआत होगी इसके बनावट से, मतलब इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर से। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 17, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्लोरीन की पहचान है। यही इसका एटॉमिक नंबर है। इसी नंबर की वजह से पीरियोडिक टेबल में इसे अपनी खास जगह मिलती है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? बहुत आसान शब्दों में कहें तो क्लोरीन के एटम के बिल्कुल सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होते हैं। और क्योंकि एटम बैलेंस में रहता है तो उसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और मजे की बात यह है कि यही 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की पूरी कहानी तय करते हैं। अब ये जो 17 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3 अलग अलग घेरों में या कहें कि शेल्स में घूमते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और जो सबसे बाहरी तीसरा शेल है उसमें होते हैं 7। इस आखिरी नंबर को याद रखिएगा, 7। साइंस की भाषा में इन्हीं बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और क्लोरीन के बारे में जो कुछ भी खास है, मतलब उसका बर्ताव, उसकी ताकत, उसका पूरा का पूरा नेचर, उसका राज इन्हीं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में छिपा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक इलेक्ट्रॉन की चाहत। तो सवाल ये है कि इन 7 इलेक्ट्रॉन्स का आखिर मतलब क्या है? ऐसा क्या है इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में जो इस एलिमेंट को इतना इतना पावरफुल बना देता है? देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। दुनिया के सारे एटम्स की तरह क्लोरीन भी स्टेबल होना चाहता है, मतलब शांत रहना चाहता है। और स्टेबल होने का गोल्डन रूल है कि सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। मतलब उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस एक। और इसी एक इलेक्ट्रॉन को पाने की जो जबरदस्त बेचैनी है, वही क्लोरीन की असली सुपर पावर है। और इसी वजह से हमें क्लोरीन और क्लोराइड के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब क्लोरीन अकेला एटम होता है तो वो बहुत रिएक्टिव, बहुत बेचैन होता है। उसे हर हाल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जैसे ही उसे वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वो बन जाता है क्लोराइड आयन। अब वो स्टेबल है, शांत है, और यही शांत वाला क्लोराइड आयन हमें मिलता है हमारे खाने वाले नमक में, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई साइंस की बात। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हमारी दुनिया में क्लोरीन। सवाल ये है कि हम इंसानों ने इसकी इस जबरदस्त रिएक्टिविटी का इस्तेमाल कैसे किया है। इसी रिएक्ट करने की आदत का इस्तेमाल हम ढेरों ज़रूरी कामों में करते हैं। पीने का पानी साफ करना हो, या स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्ट करना हो, कागज़ और कपड़ों को ब्लीच करना हो, या फिर हज़ारों तरह के दूसरे केमिकल्स बनाने हो। क्लोरीन हमारी मॉडर्न दुनिया का एक ऐसा हीरो है जो दिखता नहीं पर काम बहुत बड़े बड़े करता है। और जानते हैं, इंडस्ट्री में बनने वाले कुल क्लोरीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहा जाता है, लगभग 20%। ये पूरा का पूरा 20% क्लोरीन सिर्फ एक चीज बनाने में लगता है, पीवीसी प्लास्टिक। वही पीवीसी जिससे हमारे घरों के पाइप, बिजली के केबल और न जाने क्या क्या बनता है। और अब एक ऐसी बात जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। क्लोरीन केमिस्ट्री का इस्तेमाल कई जिंदगियां बचाने वाली दवाएं बनाने में भी होता है। दिल की बीमारियां, कैंसर, यहाँ तक कि एड्स के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के पीछे भी क्लोरीन का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये तो हो गए इसके फायदे। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, उपयोग और सावधानियां। क्योंकि जाहिर है, जब कोई चीज इतनी पावरफुल हो तो उसे संभाल कर इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। यहाँ एक बड़ी मजेदार और थोड़ी हैरान करने वाली बात है। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद अक्सर आंखों में जो जलन होती है, हम सबको लगता है कि ये ज्यादा क्लोरीन की वजह से है। पर सच तो ये है कि ज्यादातर मामलों में असली विलेन क्लोरीन नहीं, बल्कि पानी का बिगड़ा हुआ पीएच लेवल होता है।
मतलब ये है कि क्लोरीन अपना काम यानी कीटाणुओं को मारने का काम तभी सबसे अच्छे से कर पाता है जब पानी का पीएच लेवल 7.2 से 7.6 के बीच हो। अगर पीएच इससे कम या ज्यादा हो गया तो बेचारा क्लोरीन उतना असरदार नहीं रह जाता। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस ताकत से क्लोरीन कीटाणुओं को खत्म करता है, वही ताकत अगर लापरवाही से इस्तेमाल की जाए तो हमारे लिए भी खतरनाक हो सकती है। क्लोरीन गैस जहरीली होती है, इसलिए इसे हमेशा बहुत सावधानी से और दिए गए निर्देशों के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पूरी कहानी घूम फिरकर एक ही जगह आकर रुकती है, एक खोया हुआ इलेक्ट्रॉन। सोचिए, एक एटम की सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाने की छोटी सी चाहत, और उस चाहत ने एक ऐसा जबरदस्त टूल बना दिया जिसने हमारी हेल्थ, हमारी इंडस्ट्री, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी सबको पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचकर देखिए, अगर क्लोरीन नहीं होता तो हमारी आज की दुनिया कैसी होती? क्या हमें पीने के लिए इतना साफ पानी मिलता? क्या हमारे पास इतनी असरदार दवाइयाँ होती? शायद हमारी जिंदगी आज जैसी है वैसी कभी होती ही नहीं।